तो बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट आपको कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह कोवैलेंसी समाप्त हो गई। अब आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी आइए सीखा। देखिए बेटा पहले आप इसको माइंड से समझिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपने देखा कि जो दो परमाणु आपस में संयोजन कर रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माने कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि जिसको 4 से ज्यादा चाहिए उसको नहीं मिलता, वो त्यागता है, और जिसको 4 से कम चाहिए वो ग्रहण करता है। तो ऐसे ही लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल जिनकी पकड़ है उनके लिए एक सूत्री प्रोग्राम दे दिया गया कि S ब्लॉक टोटल और P ब्लॉक में 13वां और 15, 16, 17 ये के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब आपको कल कोवैलेंसी पढ़ाया तब आपको समझाया कि अगर संयोजन करने वाले जो एटम हैं वह एटम दोनों के दोनों लेने की ही स्थिति में है, उनको कोई देने वाला नहीं है, तो वही शेयरिंग होगी। और पीरियोडिक टेबल का काम लेना है तो उसके हिसाब से पूरा P ब्लॉक कर सकता है, खाली 13वां को छोड़कर। ठीक है? और अब आगे कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा व्यवहारिक है, अतः व्यवहार के दृष्टि से समझे। जैसे आप लोग 2-4 लोग एक साथ रहते हो और आप में से किसी का कोई काम न रुका हुआ हो, तो आप क्या कहते हो, रुको भाई हम कर लेते हैं अपना, तो तुमको भी देते हैं, कर लो। तो आप उस समय क्या दाता हो जाते हैं? वो आप करगड़ी हो जाता है। आप वो देते हैं उसको उधार कि लो आप कर लो, और फिर आप उससे वापस ले लेते हैं। यही घटना कोऑर्डिनेट में होती है कि जब कोई दो परमाणु या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ रहा है, तो एक अपनी कक्षा पूरी कर लेने के बाद दूसरे को कक्षा पूरी कराने के लिए एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन उधार देता है। इस शब्द को ध्यान दीजिए। वन पेयर, यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन उधार। एक जोड़ी में जानते हैं 2 होता है। वो उधार देता है, त्यागता नहीं है। और जो जिसको देता है उसकी ओर हम एरो से निशान बना देते हैं कि भाई ये वाला इसको देना है। तो इस तरह बने हुए बंध को बंध कहते हैं, और उस संयोजकता को और इस यौगिक नोट करिए फिर ध्यान से। जब कोई भी 2 या 2 से अधिक परमाणु या तत्व आपस में इस प्रकार संयोजन करें कि उनमें से एक
अपनी कक्षा पूरी करने के बाद अपनी कक्षा पूरी करने के बाद एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स उधार देता है। अब इसे लिख के पढ़िए। When the two or more than two atom or elements are combined in such a way that after fulfilled the outermost orbit, it gives one lone pair electron to the combining atom. ठीक है, अब लिखो बेटा उसके आगे। इस प्रकार बने हुए बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। इस संयोजकता संयोजकता कहते हैं। और उस यौगिक को वो क्वेश्चन है संयोजी यौगिक कहते हैं। This bond is called coordinate bond. Valency is called covalence. And the compound is called, valency is called coordinate valency. Sir, covalency coordinate valency, and the compound is called coordinate compounds. Bond is represented by arrow. देखो इस बंध को तीर से दिखाता है। इस बंध को तीर से दिखाते हैं। तीर माने एरो। अब जो आप लोगों ने लिखा ना, अब उसको आप एक कॉम्बिनेशन के तरह में देखिए। पहले जो आपने समझाया वो समझ में आया? अब आइए एग्जाम्पल। कई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले एक जैसे समझिए। आप देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या नाम है? अब आप देख सकते हो कि इसका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए 2 एटम से बना हुआ है। अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मॉलिक्यूल हो जाएगा।
अभी देखिए 2 एटम और 2 एटम से बना हुआ है। अब देखना बेटा कैसे कंबाइन कर रहा है। नहीं बेटा गाल पे हाथ रखोगे तो क्लास से बाहर चले जाओगे, ब्रेन सुस्त हो जाएगा। अब देखो बेटा ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब तुम जानते हो बेटा कि हाइड्रोजन के बाहरी में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी में देखो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखो 2 4 और 2 6। अब देखो हो क्या रहा है, बताओ इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ना, और इनको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे रूल के हिसाब से 4 से कम मिलता है। तो बताओ कोई त्यागने को तैयार तो नहीं ना हुआ। तो तुम लोग कल का पढ़ते आ रहे हो वहां साझा होगा। अब मैं देखो थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। इसने एक अपना इनको दे दिया, बताओ इनके 2 हो गए। इन्होंने भी दे दिया, इसके भी 2 हो गए। और अब देखो ये दिए हैं तो लेके भी देखो तो इनके भी 8 हो गए। तो अभी तक के कॉम्बिनेशन से वाटर बना बनना क्या है। और आप तो पढ़ेंगे कि बिना इलेक्ट्रॉन के दिए कोई जुड़ता नहीं है। तो बोलो इसके 8 हो गए। परिभाषा में यही लिखे हो कि जब तब ये लिखे हो कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जिसके 8 हो गए हों अर्थात कक्षा भर गई वह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दूसरे की भी कक्षा पूरी करेगा। अब देखो इसका 8 हो गया है कि नहीं हो गया। 2 2 4 6 2 8। अब इसने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया उदाहरण। अब देखो अब इसके अभी 8 हो गए। अब तुम पकड़ना, बताओ यहाँ एक की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड नहीं ना, लेकिन यहाँ इसने जोड़ी उधार दिया। बॉन्ड अभी पढ़े हो ना। गलत भी बोलो कोई इशू नहीं, गलत भी बोलोगे तो हमें कल बता है कि गलत बोलने से सही बोलने चाहिए। तो देखा बेटा यहाँ वो बैलेंसिंग है, ये कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग। आप समझ आ गई? आइए अभी एग्जाम की और देखिए तो ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के बाहरी कक्षा में 4, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, और आपको पता ही है कि 4 या 4 से कम मिलता है। बोलो इनको भी मिलेगा, इनको 4 चाहिए, इनको 2 चाहिए। बोलो इसमें से कोई भी देने को तैयार, अरे कोई त्यागने को तैयार, सब लेना ही चाहिए। तो ग्राउंड को कोवैलेंसी की तैयार होगी ना। चलो करके देखते हैं। इसने इनको 2 दे दिया। बोलो इसमें 8 हो गया। अब साझेदारी के नियम से ये इनको 2 देंगे, लेकिन बताओ इनके 6 ही ना होंगे, होने कितने चाहिए? 8। अब देखो क्या, तो चूंकि इसके 8 हो गए थे, तो इसने साझेदारी से तो 2 यहाँ से लगाया और 1 पे ये उधार दे दिया। देखे? तो इस नाते में तो यहाँ शेयरिंग की वजह से डबल बॉन्ड बना। ये देखो डबल बॉन्ड, लेकिन ये एक जोड़ी उधार दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्लियर हो रहा है? तो देखो इसने इनको दिया था, फिर हमने बताया था ना उधर ही मारना है जो दे रहा है। तो इनके और इनके बीच में देखो डबल बॉन्ड यानी कोवैलेंसी का चल रही है, कोऑर्डिनेट बैलेंस। इसलिए देखो ये बन गए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके बारे में बता दें क्योंकि तुम में से बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, ये बड़ी खतरनाक और जहरीली गैस है।
अब जैसे टायर कहीं जल रहा हो, आप कुछ बच्चों लोगों को देखना या माताओं को देखना, कोयला लगा देती हैं तो वो जो धुआं उसका उठता है, तो कुछ माताएं उस धुआं में हाथ सेकती हैं या जो है सांस लेती करती थी, धुआं बड़ा बढ़िया लग रहा है, और ये उनके लिए लंग्स कैंसर काज करता है। यानी कहीं भी कोयला जल रहा है और टायर जल रहा है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें इतना कार्बन है कि वह जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और आपको धुआं लेना नहीं चाहिए। अब आपको बता दूं करेगा क्या। जब वो धुआं जाता है श्वसन से आपके फेफड़े में, तो ब्लड में वह जा करके हीमोग्लोबिन को 250 गुना तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, ये डाटा को ध्यान देना, 250 टाइम मोर यानी कि 250 गुना तेजी से वो ब्लड की हीमोग्लोबिन को किल करता है। अर्थात ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन करती है, और वो हीमोग्लोबिन को ही मार देता है। तो ऐसे लोगों को पहले एनीमिया होती है, यानी कि रक्ताल्पता, रक्त की कमी, और उसके बाद लंग्स में मोनोसाइट मरने लगती है, और मोनोसाइट ही बैक्टीरिया को किल करके हवा से, वायुमंडल से जो हवा आ रही है उस हवा में आई बैक्टीरिया को मारता है, और जब उसकी संख्या घट जाती है तो ये बैक्टीरिया जाके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में डैमेज करना शुरू करती हैं, और जिससे वहाँ थक्का जमने लगेगा, उसको पहले लंग्स टीबी होगी, इसके बाद कैंसर में कन्वर्ट, और जब खांसी का मार्ग खून का बल भी नहीं, तो इसीलिए बहुत खतरनाक है। राइट है, बात को वहाँ से हटना चाहिए। यानी कि घर में कोयला लगाया हो तो पंखा चला के, झांसर लगा के बाहर फेंक दो, ताकि तुम्हारा वातावरण में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ये बहुत खतरनाक है। अब बताओ बेटा, आपको कोऑर्डिनेट कंफर्म हो गया बेटा? कोई डाउट? कितने लोग को क्लियर हो गया बेटा? पक्का? यस सर। बना जल्दी से तो आगे बेटा। चलिए, तो अब आप इस प्रकार से आपने ये जाना कि जब कोई भी परमाणु आपस में जुड़कर अणु जुड़कर तत्व या तत्व आपस में जुड़कर यौगिक या पदार्थ, जिन्हें हम मटेरियल या द्रव्य कहते हैं, बना रहा है। ठीक है बेटा? बना रहा है, तो ये लोग आपस में इन्हीं तीन तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, या तो इलेक्ट्रोवैलेंसी के द्वारा, हाँ बोलिए बहुत अच्छे,
या फिर और या फिर सुनिए जल्दी से पहले नंबर किए तो इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी, अब तीनों में तीन बातें आपको माइंड में डालना है कि अगर जिसको नहीं मिलेगा वो त्यागेगा और जिसको मिलेगा वो बढ़ाएगा। तो ये वाला तरीका है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और जिनको नहीं मिलेगा और वो सब केवल ग्रहण ही करना चाहते हैं तो वहीं पर साझेदारी की संभावना होती है। और साझेदारी की संभावना में एक संभावना और होगी कि साझेदारी के बाद जैसे यहाँ दिख रहा है ये अगर कक्षा पूरी ना हो तो जिसकी हो गई है वह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन हार देगा। वो कोवैलेंसी बना कोऑर्डिनेट वैलेंसी वो कंपाउंड बना अब थोड़ा 2 मिनट और सुनो। तो बेटा हमारे माइंड में एक स्टेप भरना चाहिए कि जिसका भी हमको संरचना बनाने को कहे, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म करने को कहे तो हमें इसी जमीन पे काम करना चाहिए कि क्या उसे 4 से कम या ज़्यादा चाह रहा है और उस त्यागने या ग्रहण करने की स्थिति में है या शेयर कर रहा है और शेयर करने के बाद भी कक्षा फिलअप नहीं हुई तो जाएगा लोन करेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये तो बहुत ही सामान्य बात है कि वह बेटा जब इस मेथड से करेगा तो या तो वो मोनो कंपाउंड बनाएगा जैसे यहाँ हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड या डाई कंपाउंड बनाएगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ट्राई कंपाउंड बनाएगा जैसे कार्बन ट्राइऑक्साइड या फिर टेट्रा कंपाउंड बनाएगा जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझे बेटा? यानी कि मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा अर्थात वो अकेले या तो एक को जोड़ेगा इससे ज्यादा इस विधि से। लेकिन नेचर में बताओ हम पेंटा कंपाउंड में पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यदि हम पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा एल्यूमिना डेका तब के कंपाउंड पढ़ते हैं और नेचर में वो बनते हैं उनकी व्याख्या और इतना ज्ञान आपने 10 में पढ़ा था। अब इसके ऊपर का ज्ञान आपने 10 में पढ़ा। तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा तक का इनसे एक्सप्लेनेशन होगा और इसके बाद का एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाएंगे। आ गया?